हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है जैसे ये है 675412 को ऐड किया, ठीक है, इस नंबर से आरव इट्स नियर 14 लाख। ठीक है, ये आरओ कह रहा है कि ये 14 लाख के नियर है। आई थिंक इट्स स्लाइटली मोर देन दैट। ठीक है, आई थिंक इट्स स्लाइटली मोर देन दैट मतलब ये 14 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। सिमरन आई थिंक द आंसर इज नियर 13 लाख, श्योरली लेस देन 14 लाख से कम है। आर बोथ एस्टिमेट्स रीजनेबल। ठीक है, हु इज क्लोजर, कौन क्लोजर है, आरव या सिमरन, ये पूछा गया है। सेकेंड है इज द सम मोर और लेस देन 14,000 50 लाख, वाई, व्हाट इज द एक्चुअल सम, एक्चुअल सम क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया जो गिवन था। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लें। ठीक है, इसको ऐड कर ले रहे हैं। तो देखो रबर कर रहे हैं यहाँ पे 675412 और यहाँ पे 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ऐड कर लेंगे दोनों को। 2 और 6 8 आ जाएगा, 1 और 3 4 आ जाएगा, 8 और 4 12, 1 कैरी 10 15, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 1 कैरी 14। क्या हो जाएगा, ये नंबर जो आ रहा है वो 14,05,248 आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आरओ या सिमरन में से, ठीक है, किसका यहाँ पे क्लोज आ रहा है। हमने यहाँ पे लिख लिया, आरओ ने कहा था कि ये नियर 14 लाख के है, स्लाइटली मोर थोड़ा सा ज़्यादा है, आरओ ने कहा था। लेकिन सिमरन ने कहा था नियर 13 लाख है, लेस देन 14 लाख से कम है। तो यहाँ पे देखो जब हमने इसको ऐड किया तो किसके पास आ रहा है 14 लाख 5,248 आ रहा है। तो किसकी बात यहाँ पे राइट हो रही है, आरओ की बात सही हो रही है ना, कि आरओ ने कहा था नियर 14 लाख है और स्लाइटली मोर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होगा वहाँ पे कौन करेक्ट होगा, यहाँ पे आरओ। ठीक है, कौन करेक्ट हो जाएगा, आरओ। इसी प्रकार से अब बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में है यहाँ पे कहा गया है इज द सम मोर और लेस देन 14,50,000, सो वाई। तो यहाँ पे ठीक है आरओ। अब यहाँ पे क्या आ गया है कि जो नंबर हमने ऐड किया है, ठीक है, ऐड करने के बाद 05248 इन्होंने कहा क्या कि ये नंबर जो है 1,50,000 से क्या है, लेस है, कम है। तो ये नंबर देखो ये क्या है 1,405248, तो ये कम होगा ना, लेस होगा किससे, 14,50,000 से, ये कम नंबर है। ठीक है, लेस है यहाँ पे, ये दिख रहा है। जैसे आप 15,000 लेकिन यहाँ 5,000 है, तो कौन सा ज़्यादा है, ये नंबर ज़्यादा है, नंबर कम है। तो ये नंबर क्या है, लेस है देन 15,000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे 14,05,248 इज लेस देन, किससे कम है, ये 14,50,000 से कम है नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन पे पूछा है, रीजन ये है कि ये नंबर छोटा है कि, ठीक है, ये नंबर इतना बड़ा नहीं है कि वो 14,50,000 के करीब पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स आर नॉट बिग इनफ। ठीक है, बिग इनफ, तो ये हो जाएगा रीजन। अब यहाँ पे सी वाला पार्ट है, यहाँ पे फाट इज द एक्चुअल सम। एक्चुअल सम हमने ऊपर फाइंड आउट ही कर लिया था। ठीक है, 14,05,248 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीनों ही आंसर यहाँ पे हमने बता दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 18,46,290 में से सब्ट्रैक्ट किया 6,95,328, जोया द रिजल्ट इज क्लोज टू 12 लाख के, इट मे गो ए लिटिल ओवर दैट, थोड़ा सा उससे ऊपर जा सकता है। कबीर ने कहा इट्स अराउंड 11 लाख, डेफिनेटली लेस देन 12 लाख से कम होगा। हु मेड ए बेटर एस्टिमेट, किसने बेटर एस्टिमेट किया, ये फाइंड आउट करना है। इज द रिजल्ट मोर और लेस देन,
ठीक है, इससे कम है, जस्टिफाई योर आंसर, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। मतलब सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे जब सबट्रैक्ट करें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी पार्ट वाले का। तो 1846290 में सबट्रैक्ट करना है हमेशा, यहाँ से यूनिट डिजिट लिखा है और 1 वाले से। ठीक है, 8 2 3 यहाँ से नहीं लिखा जाता है, सिर्फ स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ से लिखना। ठीक है, 8 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इसके बाद आ जाएगा 5 9 और ये आ जाएगा 6। सबट्रैक्ट कर लेंगे, 0 से जाएंगे, बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 2 6। ठीक है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 12 में से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 4 से 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 14 में से 9 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये और यहाँ पे 1 तो है ही, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1150962। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ये आ जाएगा। ये हमारा हो गया सी वाला पार्ट। ठीक है, जो वहाँ पूछा गया फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस, ये निकल के आएगा। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू पार्ट ए एंड पार्ट बी पे। पार्ट ए यहाँ पे पूछा गया है हु मेड ए बेटर एस्टिमेट। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जोया ने क्या कहा था, द रिजल्ट इज क्लोज टू 12 लाख के क्लोज है, इट मे गो ए लिटिल ओवर दैट। ठीक है, लेकिन कबीर ने कहा था इट इज अराउंड 11 लाख, डेफिनेटली लेस देन 12 लाख से कम है। अब देखो हम लोग इसको चेक करेंगे, यहाँ पे जो हमारा निकला है, ये निकला है यहाँ पे 1150962। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। तो राउंड करेंगे, जैसे ही हम लोग राउंड करेंगे तो वहाँ पे बात हो रही है 12 लाख की। 12 लाख की मतलब यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होना चाहिए। 12 लाख की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, 12 लाख की बात हो। तो यहाँ पे हम लोग राउंडिंग नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राउंडिंग नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो राउंडिंग नंबर हो जाएगा 1, राउंडिंग नंबर हो गया 1। तो 1 को हम लोग अब नहीं देखेंगे, 1 के राइट साइड में जो नंबर होगा उसको चेक करेंगे। 1 के राइट साइड में जो नंबर होगा उसको चेक करेंगे। नंबर क्या है, यहाँ पे 5 है। 5 नंबर जो है ये इक्वल टू 5 होता है, इक्वल टू 5 है। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है कि नंबर जो हो या तो वो इक्वल टू 5 और या ग्रेटर देन 5 हो, तो ये राउंड हो जाता है। तो क्या राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ हो जाता है। तो राउंड ऑफ होने के लिए क्या हो जाएगा, जो नंबर को राइट साइड में देखा है उसमें +1 उसमें। ठीक है, जो नंबर वो राउंडिंग करते हैं उसमें +1 ऐड कर देते हैं, और जो इसके बाद सारे जितनी भी डिजिट लिखे होते हैं उनमें 0 लगा लेते हैं। मतलब इसको ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए वाला पार्ट भी करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ लिख दे राउंडिंग नंबर जो है हमारा यहाँ पे 1 है। देन यहाँ पे 10,000। ठीक है, 10,000 वाली डिजिट जो है क्या हो जाएगी, 10,000। जब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, लाख वाले देखेंगे, तो 10,000 वाले को फिर देखेंगे उसके बाद। ठीक है, राउंडिंग नंबर हमारा लाख वाला है, तो हम लोग किस पे देखेंगे, 10,000 वाली डिजिट को। देन 10,000 डिजिट इज 5, तो नाउ 5 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 नंबर जो है, ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम ले दे रहे हैं नंबर जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू 5 होना चाहिए। लेकिन हमारा नंबर क्या है 5, तो इक्वल टू 5 मिल गया हमको, ये इक्वल टू 5 मिल गया ना। तो अब क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो राउंडिंग डिजिट है उसमें 1 को ऐड कर देंगे। मतलब हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे इसमें, तो 2 बन जाएगा। तो ये 1 2 और इसके बाद जितने भी नंबर से उनके 0 लगा लेंगे, ये आ जाएगा। ये बन गया हमारा 12 लाख। क्या बन गया, 12 लाख। जो हमने डिफरेंस निकाला था तो उसको सबसे पहले हमने क्या किया, राउंड किया। राउंड करने से हमको मिल गया वो 12 लाख। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा करेक्ट है। तो ए वाला, तो जोया ने कहा था क्लोज टू 12 लाख, तो 12 लाख के ही करीब है। ठीक है, मे गो ए लिटिल ओवर जा सकता है। ठीक है, लेकिन जोया का गैस जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जोया ने जो गैस किया था, एस्टिमेट किया था, वो करेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा जोया। ठीक है, जोया जो है वो क्लोजर है। अब हम लोग बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट पे, इज द रिजल्ट मोर और लेस देन, ठीक है, 11,70,000 से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, जो हमने डिफरेंस निकाला था वो ज़्यादा, हमारा डिफरेंस क्या था, हमारा डिफरेंस था
11,50,962 ये था। अब वो कह रहे ये 11,70,000 से लेस है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें 11,50,962 ये लेस है ना, जो यहाँ पे गिवन है 11,70,000 से ये लेस है, ये कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख लेंगे 11,50,962 इज लेस देन, किससे लेस है, 11,70,000 से लेस है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों कम है, क्योंकि ये छोटा है नंबर, इसलिए कम है, ठीक है। ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। और सी वाला पार्ट हमने ऊपर लिख ही दिया था, यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबसे पहले राउंड अप करके देख लिया करो, ठीक है, राउंड करके देख लिया करो, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन टेबल शोज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन administered in 6 states of India in the years 2021 and 2024, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश इतना था और 2024 में हो गया तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, केरला, आसाम, ठीक है। यहाँ पे गिवन है। अब क्वेश्चन पूछा गया वाट जनरल ट्रेन डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा, जनरल ट्रेन तुमने क्या ऑब्जर्व किया डाटा में। यहाँ पे सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस टेबल के सुटेबल टाइटल चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये था, ठीक है, 72,000 था, 72,38,190 था। फिर हो गया हमारा 2024 में 88 लाख हो गया, 88 लाख। फिर और ये यहाँ पे नंबर हो गया, ठीक है। तमिलनाडु में 48 था, हम पहले तो खुद देख ले रहे हैं, ठीक है। लाख वाले 48 था, 59 हो गया, 39 हो गया, 55, 33 से 41, 25 से 31, और ये 14 लाख से 20, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2021 में जो नंबर्स थे कम है और 2024 में नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। नंबर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। देखो 72 था, 88 हो गया, 48 था, 59 हो गया। तो हमने जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया वाट जनरल ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा, ठीक है। तो इन एवरी स्टेट में कहा है नंबर्स आर हायर देन, नंबर्स क्या है, ज़्यादा है देन 2021 से, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे। बी में है सजेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस टेबल, इस टेबल के सुटेबल टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेटेड इन 6 स्टेट में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टाइटल बनाना है तो इसको बना सकते हैं वैक्सीनेशन इन डिफरेंट स्टेट, क्योंकि 6 स्टेट ना लिख के हम डिफरेंट स्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन इन डिफरेंट स्टेट ये लिख देंगे। अब आता है यहाँ पे हाउ मेनी वैक्सीनेशन वर गिवन इन केरला इन 2024, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच मोर देन 2021 से, ये यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका ए वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लिख देंगे इन एवरी स्टेट, ठीक है। ट्रेंड पूछा गया था इन एवरी स्टेट, यहाँ पे लिख देंगे 2024 नंबर्स, और या डाटा लिख लें आर हायर और ग्रेटर, कुछ भी लिख लें, ठीक है। ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, देन 2021 के डाटा से ग्रेटर है, ये ट्रेंड एक दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अगर लिखा जाए तो वैक्सीनेशन जो इंक्रीज हो गई इन ऑल स्टेट में, वैक्सीनेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई ऑल स्टेट में, क्योंकि डाटा हमारा इंक्रीज हुआ है। तो जो वैक्सीनेशन हो रहा था, ठीक है, वैक्सीनेशंस इंक्रीज इन ऑल स्टेट्स, वैक्सीनेशन इंक्रीज हो गया हर एक स्टेट में, पहला तो ये हो गया। दूसरा टाइटल पूछा है तो हमने टाइटल बता ही दिया था, ठीक है। यहाँ पे वैक्सीनेशन इन डिफरेंट स्टेट, ये लिख सकते हैं, या फिर वैक्सीनेशन इन सेकेंड
क्या है, 6 स्टेट, ठीक है, वैक्सीनेशंस इन 6 स्टेट्स, ठीक है, ये हो जाएगा टाइटल। अब यहाँ पे सी वाला पूछा गया था, तो सी वाले में है हाउ मैनी वैक्सीनेशन वर गिवन इन केरला इन 2024 में कितनी दी गई, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच मोर देन 2021 से। तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो केरला में कितनी वैक्सीनेशन हुई है, केरला कहाँ पे, यहाँ पे 2024 में इतनी वैक्सीनेशन हुई है, 2021 में 25,69,310 हुई थी, ठीक है, ये इतनी वैक्सीनेशन हुई थी। तो अगर यहाँ पूछा गया है हाउ मच मोर देन 2021 से कितनी ज़्यादा हुई, तो क्या करेंगे, 2024 में से 2021 वाली वैक्सीनेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे केरला में, ठीक है, 2024 में जो वैक्सीनेशन हुई हैं वो हुई है यहाँ पे 31,45,780, ठीक है, एंड 2021 में जो वैक्सीनेशन हुई हैं वो हुई हैं 25,69,310, इतनी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो ये तो पहले वाले का तो आंसर ही हो गया कि वहाँ पूछा गया था कितनी वैक्सीनेशन हुई, जितनी वैक्सीनेशन हुई, ठीक है। अब वहाँ पे दूसरा पूछा गया अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच मोर देन, कितनी ज़्यादा हुई देन 2021 से कितनी ज़्यादा हुई, तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लें, दोनों का क्या निकाल लें, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का। डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2024 वाले लिखेंगे, 31,45,780 माइनस 25,69,310, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, 31,45,780,013,9652 ये हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 3 4, 5 में से 9 जाएगा नहीं, बोलिंग 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 6 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 में से जाएगा 5, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लें 576,470, तो यहाँ कोमा लगा लें। तो कितनी वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई है, 5,76,470, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया डी वाला, विच स्टेट शोज द लार्जेस्ट इंक्रीज, एस्टिमेट द इंक्रीज, ठीक है, विच स्टेट, अगर अब हम आते हैं यहाँ पे टेबल में आते हैं, ठीक है, टेबल में देखें, ठीक है, विच स्टेट द लार्जेस्ट इंक्रीज, किसने सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ, लार्जेस्ट इंक्रीज, तो ये 72 से 88 हो गया, ये 48 से 59 गया, ये 39 से 55 गया, ठीक है, 39 से 55, ये 33 से 41 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबके डिफरेंस निकाल लें, सबके डिफरेंस निकाल लें, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है वैक्सीनेशन। तो वैसे तो टेबल है, देख ही रहा, यहाँ पे सी वाला हो गया। अब यहाँ डी वाला, विच स्टेट सोज द लार्जेस्ट इंक्रीज, एस्टिमेट द इंक्रीज, ठीक है, यहाँ बताएगा कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालें दोनों को, फिर हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल लें, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से स्टेट में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वैक्सीनेशन। तो देखो वैसे भी दिख रहा होगा यूपी में ज़्यादा हुआ, 72 से डायरेक्ट 88 गया है, और ये 48 से 59 गया है, 39 से 55 गया है, 33 से 41 गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में ही इंक्रीज हुआ है वैक्सीनेशन। तो या तो हम क्या अप्रॉक्स वैल्यू निकाले हर एक की, और वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है यूपी में ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। अब कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर ले, पहले था यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2024 में हुआ है यहाँ पे 88,62,745,
और 2021 में जो वैक्सीनेशन हुआ था वो हुआ था 7238,190। तो डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखो रब वर्क कर ले रहे 8862,745 ये रब वर्क है। यहाँ पे 09183 और यहाँ पे 27 सब टाइट कर लें। 5 में से 0 5 बचेगा, 4 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6 में से 1 जाएगा 5, 2 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज वैक्सीनेशन इन यूपी उत्तर प्रदेश में इक्वल टू क्या हो जाएगा 1624,555। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, राउंड फिगर अगर निकालते हैं। ठीक है, राउंड फिगर अगर निकालते हैं तो कितना बन रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी बन रही है, 16 लाख बन रही है, क्योंकि ये 2 नंबर 5 से छोटा है। तो कितनी बन रही, 16 लाख। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई तो यहीं पे हम लिख देंगे अप्रोक्स जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 16 लाख। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, डी वाला पार्ट, ई वाला पार्ट, विच स्टेट्स नंबर इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स इट्स 2021 फिगर, सपोर्ट योर आंसर विद वर्किंग। यहाँ कहा गया है कौन से स्टेट में, ठीक है, कौन से स्टेट में क्या हुआ है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा हुआ है। ठीक है, विच स्टेट नंबर इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स इट्स 2021 फिगर से। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 का 72 में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं, हम इसी में करके देखेंगे जो नंबर गिवे ना पहले वाले लाख में, इनमें मल्टीप्लाई करके देखें 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे रफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना 72 में 1.5 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हो जाएगा 15 2 जा होता है 30, 3 करी चला जाएगा, 15 7 जा 105, 15 7 जा होता है 105 और 3 108 हो गया, 108 हो गया। एक नंबर पहले पॉइंट है यहाँ लगा लिया, ये आ गया 108। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है 108 हो गया, लेकिन हम यहाँ पर करना क्या है, जो नंबर है 72 का हाफ करना है। ठीक है, क्योंकि 1.5 टाइम्स हुआ, मतलब 1.5 टाइम्स हुआ है। ठीक है, मतलब एक तो हुआ ही है, मतलब ये 72 तो रही है, और हाफ मतलब 1.55 का मतलब 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा और 2 6 जा, और 72 में अगर 36 को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ रहा है 108 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में 2020 रफ है, 2024 में जो दिया गया वो 80 लाख दिया गया है। अब आना क्या चाहिए था 108, तो इसके मतलब यूपी में तो होगा नहीं, यूपी में तो होगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग, ये तो हमने यूपी का चेक कर लिया, ये हमने चेक किया यूपी का। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चेक कर ले तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक है, चेक करके बता रहे हैं। तमिलनाडु में जो था 48 था। ठीक है, 2021 में हम लोग ले रहे लाख वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने कितने का, 1.5 का, 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5 8 जा होता है यहाँ पे 120। ठीक है, 120 मतलब 0 यहाँ पे 12 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और 15 4 जा 60 और 60 और ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72, एक नंबर पहले पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दे 72 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 72 आ गया, लेकिन जो उसमें एक्चुअल वैल्यू तमिलनाडु में दी गई 2024 में, वो एक्चुअल वैल्यू दे दी गई 59। तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे, इसी प्रकार से क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चेक कर ले, नेक्स्ट है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का चेक कर ले, तो गुजरात में है यहाँ पे 39 में मल्टीप्लाई 1.5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 15 9 जब 135 होता है तो 5 यहाँ 13 कैरी चला जाएगा, 13 कैरी, और 15 3 जब 45 और 43 इनको ऐड कर लें 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,
ये आ जाएगा 58 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दे रखा है 2024 में जो दे रखा है वो वहाँ पे दे रखा है 55, तो ये भी नहीं हो। इसी प्रकार से चेक करते जाएंगे। अब लास्ट में आते हैं हम लोग आसाम में, ठीक है। इसी प्रकार से चेक कर लेना। हम लोग आ जाते हैं आसाम में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें था यहाँ पे जो था 14 में मल्टीप्लाई 1.5 का किया, 1.5 का किया, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 14 4 जाए 60, 0 6 6 चला जाएगा कैरी में, 15 1 जाए 15 और 6 हो जाएगा 21, ये आ जाएगा 0। ये देखो 21 आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। और 2024 में इसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, इसकी 2024 में जो वैल्यू थी वो थी 210623 थी। देखो सेम वैल्यू आ रही है, अप्रॉक्सीमेट कितनी आई 21, और वही अपने 1.5 से मल्टीप्लाई तो भी 21 आ रहा है। इसके मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा, आसाम हो जाएगा। जो वहाँ पूछा गया ना, क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेट नंबर इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स इट्स 2021 फिगर में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। अब ये आ जाएगा, ये आंसर लिखना है आपको, ठीक है, आसाम, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला है इसका, एस्टिमेट वाई वाट नंबर कुड बी मल्टीप्लाई आसाम्स 2024 फिगर टू गेट ए वैल्यू क्लोज टू तमिलनाडु 2024 के। तो हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, जिससे कि जो हमारे आसाम वाले में, जिससे कि हम किसके क्लोज पहुँच जाएं, तमिलनाडु के, ठीक है। तो 21 है और तमिलनाडु में क्या है 59 है। तो अगर इस किसने का मल्टीप्लाई करें कि हम 59 के पास में आ जाए, तो ऐप वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु का देख लें कितनी है। 2024 में जो वैल्यू है इसकी 59,89 610। तो इसको अगर हम लोग राउंड अप कर लें, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, राउंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 8 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है मतलब, ठीक है, 5 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, जो राउंडिंग नंबर है 9, इसमें एक 1 इंक्रीज कर लेंगे। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे 59 में हमने प्लस 1 इंक्रीज किया और इसके बाद यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है। 51 इंक्रीज किया तो 1 इसमें इंक्रीज किया 59 में, 9 में 1 इंक्रीज किया तो 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 6 इसमें आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60 और इसके पीछे क्या हो जाएंगे, ये 0 आ जाएंगे, मतलब 60 लाख आ जाएगा, ठीक है। राउंड अप 60 लाख। ये तमिलनाडु की बात होगी। और आसाम का, तो आसाम का है यहाँ पे 2024 में जो गिवन है वो है 2106 और 230 ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे का ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर लाख को देखें तो यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो ये क्या, ये राउंड डाउन चला जाएगा। जब इसको करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 21 लाख आ जाएगी, इसकी 21 लाख आ जाएगी और इसकी कितनी है 60 है। तो अब पूछा गया इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें आसाम वाले में, जिससे कि हमको 60 लाख फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं 21 लाख में कितने का मल्टीप्लाई करें हम लोग, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हमको मिल जाए 60 लाख। ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 21, ठीक है, ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 60 डिवाइड बाई 21, ये अप्रॉक्सीमेट में जाएगा। तो 6 देखो डिवाइड कर रहे हैं 21 से 60 को, यहाँ पे 60 को तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स 42 आ जाएगा। कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1। अब 18 आ गया, पॉइंट लगा लिया, 0 आ गया। कितने टाइम जाएगा, 2 9 जा, ठीक है, 8 टाइम तो जा ही रहा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगे 0। कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे ये 5 टाइम्स चला जाएगा। तो ये समझ लो ये आ जाएगा 2.85। जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स,
ये हो जाएगा। तो वहाँ यही पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा आंसर में जो हम लोग लिख लेंगे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, एनालिटिकल थिंकिंग। श्रेया सेज आई, इफ आई राउंड 5 4 3 2 7 1 को टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है, टू द नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करा, आई गेट 5 4 3 0 0, ठीक है। रौनक सेज इट शुड बी 5 4 0 0 बिकॉज आई एम राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। हु इज करेक्ट एंड वाई। देखो नंबर जो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, नंबर गिवन है 5 4 3 2 7 1, ये नंबर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जो श्रेया है, ठीक है, श्रेया क्या कर रही है, राउंडिंग कर रही है, ये राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1000, कहाँ पे करी, 1000 पे कर रही है। तो 1000 मतलब 1 2 3, इस पे नियरेस्ट यहाँ पे कर रही है राउंडिंग, ठीक है, नियरेस्ट 1000। तो 1000 के बाद तो हम लोग 1000 वाले नंबर को एज रखेंगे, उसके बाद राइट साइड में जो नंबर होगा उसको चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 को यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो 2 जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 है, ठीक है, देन तो 2 लेस देन 5 हो गया, ठीक है। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड डाउन हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे जो कर रही 1000 नियर 1000 वाली डिजिट थी वो सेम रहेगी, उसके राइट हैंड जितने भी नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 5 4 3 2 7 1 से, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी राउंड करने के बाद 5 4 3 और 0 0 ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और श्रेया यही कह रही है, ठीक है, श्रेया ने यही कहा, जब हमने राउंड ऑफ किया कहाँ पे 1000 से, तो हमको वैल्यू ये मिली, तो ये वैल्यू करेक्ट है। तो यहाँ पे जो श्रेया है, ठीक है, श्रेया जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, बोल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा कौन है, यहाँ पे रौनक, रौनक को लेके, ठीक है। रौनक किसके नियरेस्ट कर रहा है, राउंडिंग करता है 10,000, ठीक है। श्रेया कर रही थी 1000 पे और ये कर रहा है 10,000 पे, तो दोनों अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेस पे कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये कर रहा है 10,000 पे, तो देखो नंबर हमारा ये था 5 4 3 2 7 1, यही तो था। अब 10,000 मतलब 4 पे कर रहा है ये, ठीक है, 4 पे कर रहा है, मतलब अब राउंडिंग नंबर यहाँ पे क्या हो गया, जो राउंडिंग नंबर हो गया यहाँ पे, राउंडिंग नंबर जो हो गया वो हो गया 4, और 4 नंबर जो है वो लेस देन 5 से है, तो देन क्या हो जाएगा, ये नंबर एज इट इज रहेगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसके राइट हैंड जितने भी नंबर वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसकी जो ये हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा देन राउंड डाउन। सो नंबर ये वाला क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 7 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 4, और इसके साइड में राइट हैंड जितने भी नंबर हैं डिजिट हैं 4 डिजिट हैं 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रौनक कह रहा है कि जब उसने 10,000 के नियरेस्ट क्या किया, राउंड किया, तो उसको ये वैल्यू मिली, तो रोहन भी यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है, ठीक है, श्रेया भी करेक्ट है और रोहन भी करेक्ट है, रोहन भी यहाँ पे रौनक, ठीक है, रौनक भी यहाँ पे रौनक, ठीक है, रौनक भी यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है, दोनों ही करेक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, ये वाले में बोथ श्रेया एंड रौनक इज करेक्ट, ठीक है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। लेकिन उनकी क्या है, वो डिफरेंट क्यों, क्वेश्चन पूछेगा वाई, ठीक है, दोनों करेक्ट वाई क्यों है, बिकॉज दे राउंडिंग टू डिफरेंट प्लेसेज, दे राउंडिंग टू डिफरेंट प्लेसेज, वो अलग अलग प्लेस पे राउंड कर रहे हैं, इसलिए उनका आंसर अलग अलग आ रहा है। अगर सेम प्लेस पे करते तो सेम आता, ठीक है, डिफरेंट प्लेस पे कर रहे हैं, ये आ जाएगा। हम लोग बी पार्ट को करेंगे। बी वाले पार्ट में है राउंडेड करना गिवन नंबर को टू द नियरेस्ट लाख के। तो नंबर जो था यहाँ पे, नंबर हमारा था
543,271 ये था। अब नियरेस्ट लाख की करना है, रियल राउंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो राउंडिंग नंबर हमारा जो हो गया है यहाँ पे, राउंडिंग नंबर हमारा हो गया 5। तो 5 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। 5 के राइट साइड में, 5 के राइट साइड में देखेंगे कौन सा नंबर है। 5 के राइट साइड में है 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर, और 4 नंबर विच इज लेस देन 5, 5 से कम नंबर है। 4 नंबर 5 से लेस देन है, तो क्या हो जाएगा, देन राउंड डाउन हो जाएगा। राउंड डाउन का मतलब ये हो गया कि जो नंबर राउंडिंग नंबर है वो एज इट इज रहेगा, और उसके साइड, उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वहाँ पे हम लोग जीरो लिख लेंगे। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सो 5,43,271 इक्वल टू हो जाएगा ये 5 हमने कहा था, और फिर जीरो हो जाएंगे। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो दोनों ही हमने यहाँ पे लिख लिया, तो आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। ए में क्या है, बोथ क्या करेक्ट है, और बी में क्या आ जाएगा, 5 लाख। इस प्रकार से नंबर को राउंड अप करते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, ए डिजिटल साइन आउटसाइड a museum says nearly 10 lakh people visited last year, but the exact count was 9,42,184, ठीक है। डू यू थिंक द साइन इज मिसलीडिंग, वाई और वाई नॉट। सेकेंड में, व्हाट वुड बी ए बेटर राउंडेड नंबर टू शो पब्लिकली। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये डिजिटल साइन जो था म्यूजियम के बाहर, वहाँ पे कितने पीपल विजिट किए, लगभग नियरली 10 लाख पीपल विजिट किए, लेकिन जब देखा गया तो एक्चुअल में इतने पीपल ने 9,42,184 पीपल ने विजिट किया, ठीक है। एक्चुअल में ये था, और नियरली विजिट, और डिजिटल साइन देखा गया कि इतने लोगों ने विजिट किया। तो यहाँ पे इज द साइन मिसलीडिंग, ये है पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 10 लाख, ठीक है, कितना है, 10 लाख है ये, तो कितना मिसलीडिंग हुआ ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 10 लाख हमने लिख लिया, और ये एक्चुअल में यहाँ पे जो फाइंड आउट हुआ है, ठीक है, मिला है, वो है 9,42,184, ठीक है। ये तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मिसलीडिंग वाला फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, फॉर मिसलीडिंग के लिए, ठीक है। जो मिसलीडिंग हुआ है इसके लिए डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 10 लाख में से हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 9,42,184 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वर्क है, ठीक है। 4 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 2 है, 4 है, और 9 है। ये 10 लाख है ना, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा, जीरो से जाएगा नहीं, तो एक बोरो लेंगे, 10 में से 6, यहाँ से हो जाएगा 9 में से 8 1, 9 में से 1 8, और यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 9 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो रहा है हमारा 57,816। इतना मिसलीडिंग हुआ है पीपल, ठीक है, इतने मिसलीडिंग हुए हैं। अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें तो 58 के अराउंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 58 के अराउंड। तो जो मिसलीडिंग हुए थे हमने निकाला है 57,816, और इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 58, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 58,000, और ये क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे बी पार्ट है, बार शुड बी बेटर राउंडेड नंबर टू शो पब्लिकली, ठीक है, यहाँ पे ये बताना है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वाले नंबर को लिखेंगे, एक्चुअल वाले नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था, एक्चुअल नंबर था 9,42,000, और यहाँ पे 184, ठीक है। इसको राउंडेड करना है, ठीक है, राउंडेड करना है। तो यहाँ पे
जब राउंडेड करेंगे तो ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे करें 10,000 वाले से राउंडेड करें, यहाँ से तो करेंगे नहीं, 10,000 वाले से करेंगे, ठीक है। जब राउंडेड करना है 9 लाख आएगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे राउंडिंग नंबर जो है हमने यहाँ ले रहे राउंडिंग नंबर क्या है 9, तो 9 है तो राइट साइड में क्या देखेंगे 10,000 वाला देखेंगे तो ये 4 है, तो 4 है लेस देन है 5 से, देन क्या हो जाएगा राउंड डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो सो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये नंबर एज इट इज रहेगा राउंडिंग नंबर और यहाँ पे सारे जीरो आ जाएंगे, ठीक है। सो 9,42,184 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 लाख, क्या हो जाएगा 9 लाख, ये तो यही यहाँ पे पूछा गया था आंसर में। तो वहाँ पे पूछा गया तो मिसलीडिंग हुआ है तो वहाँ पे यस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिसलीडिंग हुआ है, पहला वाला हो गया। और बी वाले पार्ट में, ठीक है, राउंडेड नंबर पूछा गया था टू सो पब्लिकली, तो ये हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 लाख, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं डाउट हो रहा समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इन कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।